रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन में क्या बात हुई? रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर क्या पुतिन हो गए राजी? क्या यूक्रेन में कब्जे की जमीन छोड़ देंगे पुतिन? ट्रंप और पुतिन के बीच किन शर्तों पर बनी बात? ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में। दुनिया के वो दो देश जो किसी समय कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रहे थे, एक दूसरे पर परमाणु मिसाइलें ताने हुए थे, एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे, एक दूसरे पर हमला करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे, वो देश मिलकर जंग रोकने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रस्ताव और शर्तों का सम्मान कर रहे हैं। दुनिया एक नया दौर देख रही है जिसमें रूस और अमेरिका साथ खड़े दिख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन जंग है, जिसको लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को लंबी फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत शाम 7:30 बजे शुरू हुई, जो कि 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि ये बातचीत बहुत अच्छी और फायदेमंद रही। ट्रंप ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज मेरी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही। हम सभी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और इस बहुत भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। शांति के लिए अनुबंध के कई तत्वों पर चर्चा की गई, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से लागू है और हम उम्मीद करते हैं कि मानवता की खातिर हम यह काम पूरा कर लेंगे। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस क्रेमलिन ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 30 दिनों के लिए रोकने पर सहमति जताई है, जिसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए संघर्ष विराम लागू हो गया है। रूस ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस दौरान यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत में युद्ध विराम को लेकर जो समझौते की गाड़ी आगे बढ़ी, उसके मुख्य पहलू क्या हैं वो शर्तें जिन्हें रूस और यूक्रेन को, जिन्हें पुतिन और जेलेंस्की को मानना होगा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के 30 दिनों के संघर्ष विराम की पहल पर रूसी पक्ष ने कुछ मुख्य पहलुओं पर जोर दिया, जिसमें 3 खास पॉइंट्स हैं। पहला ये कि संघर्ष विराम को पूरे मोर्चे पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस नियंत्रण सुनिश्चित करना। दूसरा ये कि यूक्रेन में जबरन सैन्य भर्ती को रोकना। और तीसरा ये कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों के पुनः शस्त्रीकरण पर रोक लगाना। महत्वपूर्ण समझौते और शर्तों के तहत युद्ध रोकने के लिए ठोस नियंत्रण को जरूरी बताते हुए तय हुआ कि संघर्ष विराम को प्रभावी बनाने के लिए निगरानी रखी जाएगी, तो वहीं यूक्रेन में जबरन सेना में भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही अब यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, यानी यूक्रेन को नए हथियार अब नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बंदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। दोनों देशों के 175 बंदियों को रिहा किया जाएगा। रूस गंभीर रूप से घायल 23 यूक्रेनी सैनिकों को भी छोड़ने पर सहमत हुआ है। इसके साथ ही ब्लैक सी में हमले नहीं होंगे। रूस अब ब्लैक सी में व्यापारिक जहाज या फिर दूसरी जो संपत्तियां हैं उन पर हमला नहीं करेगा। तो वहीं ऊर्जा डील को लेकर जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा सेक्टर पर हमले बंद होंगे, ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर हो सके। स्थायी शांति की दिशा में दोनों देशों ने कदम बढ़ाया है। अमेरिका और रूस एक संयुक्त समिति बनाएंगे जो कि स्थायी युद्ध विराम के उपायों पर काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि समझौते का पालन अनिवार्य है, यानी यदि कोई पक्ष इस समझौते का उल्लंघन करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बहरहाल यह केवल एक अस्थायी संघर्ष विराम नहीं है, बल्कि इसे स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुतिन और जेलेंस्की इस समझौते को आगे कैसे बढ़ाते हैं।